हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल क्लास 10 के लिए। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका जो पहला वीडियो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें ओनली बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा। मतलब इसमें आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा। इसमें आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वह बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा। और आपको अच्छे से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक्सरसाइज को यूं ही कर जाओगे। जैसे अगर हम लोग बात करें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे अब आपको पता है एक्सरसाइज जो इसमें आता हुआ एक्सरसाइज 8 है। एक्सरसाइज 8 है। अब इसको कैसे करोगे? अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि वृत्त लो। ये जो वृत्त होता है आपको पता है इस वृत्त में जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, अगर कोण की बात करें आपका टोटल कितना होता है वो 360 होता है। कहने का मतलब यह है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का जो कोण होता है वो टोटली कितना होता है 360 होता है। अगर इस लाइन की बात करें तो इसको हम लोग परिमाप के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको पता है जो परिमाप होता है इसको वृत्त में हम लोग परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो हम लोग इसमें परिमाप बार बार नहीं बोलेंगे, परिधि का ही नाम लेंगे। अगर आपसे यह बता दिया जाए कि वृत्त में एक बीच में क्या होता है, पॉइंट होता है, इसको केंद्र बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम केंद्र होता है। अब इस केंद्र से इस परिधि पर आप कहीं भी टच करा दो। कहने का मतलब है कि जो आपका केंद्र है इस केंद्र से इस परिधि पे आप कहीं भी टच करा दो। जैसे अगर सपोज करो यहां से हम लोग यहां पे टच करा देते हैं तो इस यहां से और यहां की जो बीच की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आप कहोगे सर क्या यहां से यहां तक ही होती है? हम कहेंगे नहीं, यहां से आप कहीं भी टच करा दो, यहां से टच करा दो तो इस दूरी को क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। कहने का मतलब है आप केंद्र से परिधि पर कहीं भी टच करा दो वो आपका त्रिज्या ही कहलाती है। जैसे अब एक केंद्र है, अब अगर यहां से यहां तक टच कराए वो क्या हो गया आपका? यह क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अगर इस केंद्र से इधर परिधि पर टच करा दे ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगा। लेकिन यह जो इसकी पूरी अगर दूरी की बात करें पूरा इस परिधि से और इस परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर जाता है, अगर इस परिधि से इस परिधि की दूरी की बात करें जो केंद्र से होकर जाता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब यहां से व्यास का फार्मूला निकल गया बहुत अच्छे से। व्यास बराबर क्या? एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या को जोड़ दिया गया है। मतलब कितना हो गया आपका? व्यास बराबर 2 त्रिज्या हो गया। व्यास बराबर कितना हो गया? 2 त्रिज्या। आपको पता है त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, व्यास को d से डिनोट करते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा? 2r। अगर यहां से r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। देखो यह दो फार्मूला आपके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही बार यूज होगा, बहुत ही यूज होगा। ठीक है। अब व्यास आपको निकालने का फार्मूला 2r हो गया, r निकालने का d/2 हो गया। अब यहां तक बताओ त्रिज्या समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया, परिधि समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें जो परिधि होता है, अगर इस परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फार्मूला हम लोग निकाले तो इस परिधि बराबर क्या हो सकता है? तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। परिधि बराबर क्या हो गया? 2πr। अब देखो यदि वृत्त जो है अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, नॉर्मल तरीके से अगर क्षेत्रफल निकाले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। देखो आपको ये बस 3 फार्मूला को ध्यान में रखना है। एक क्या है? परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और एक क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और एक क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। या त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? d/2। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जितना बताया गया था यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज होता है त्रिज्यखंड और एक होता है आपका वृत्तखंड। कहने का मतलब एक त्रिज्यखंड होता है, एक वृत्तखंड होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है बहुत डीपली हम समझेंगे और आई होप इसके बाद आप भूलोगे नहीं। जैसे अगर वृत्त है, यहां से देखिए आप लोग, अगर वृत्त है, अगर इसमें लिखा क्या है? त्रिज्या लिखा है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? त्रिज्या।
अब यहाँ पे त्रिज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या यहाँ पे क्या अगर बना देते हैं, यहाँ से क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया। अब खंड मतलब क्या होता है, उसका एक भाग। खंड मतलब क्या होता है, उसका एक भाग। भाग में एक त्रिज्या यहाँ पर हो गया, एक त्रिज्या यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस वृत्त का एक भाग मिला हुआ है, इस वृत्त का क्या मिला हुआ है, एक भाग मिला हुआ है, वो भी किससे, त्रिज्या से मिला हुआ है। जो त्रिज्या से मिला इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। मतलब जो आपका वृत्त है वह त्रिज्या से जो एक भाग मिला हुआ है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। आपको क्या सर ऊपर वाला त्रिज्यखंड नहीं हो सकता है, हम कहेंगे नहीं ये भी हो सकता है त्रिज्यखंड, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, ये देखो छोटा सा है और ये क्या आपका बड़ा है, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, दीर्घ, मतलब बड़ा है ना, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या से बना हुआ है तो त्रिज्यखंड। तो कितना आसान है, समझ में आ रहा है कि अगर जो त्रिज्या से बना हुआ है, जो त्रिज्या से जो खंड बना हुआ है, जो त्रिज्या से बटा हुआ है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये छोटा सा है उसको लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यह वृत्तखंड क्या होता है, देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर इस वृत्तखंड की अगर बात करें तो ये आपका वृत्त हो गया। अब देखिए इसमें त्रिज्या का कुछ भी रोल नहीं होगा आपका, अगर इसमें देखा जाए तो त्रिज्या कहीं भी कुछ रोल नहीं होगा। मतलब इस वृत्त में कहीं भी एक भाग आप बांट दो, कहने को मतलब अगर इसको हम लोग यहाँ से बांट देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्तखंड हो जाएगा। देखो यह छोटा सा और ये क्या है, बड़ा सा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड बोल देंगे। ये छोटा सा है जिसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, त्रिज्या से बना हुआ है खंड, इसमें वृत्त से ही बना हुआ है जिसमें त्रिज्या का कुछ रोल ही नहीं है। जिसमें त्रिज्या का कुछ रोल नहीं है तो वह वृत्तखंड, और जिसमें त्रिज्या का रोल है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है, अगर आपसे कह दिया जाए, और आपके क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको पता है जो पूरा एंगल होता है, अगर टोटलिंग जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। आपको ये पता है, अभी जस्ट पीछे बताया भी है कि टोटलिंग एंगल कितना होता है, 360 होता है। अगर आप 360 अगर कह दिया जाए, अब यहाँ पर देखिए वहां से अलग से फिगर, अब यहाँ से यहाँ तो समझ में आ गया। अब 360 कह दिया जाए, अब इसके बाद यहाँ पे एंगल आपको कह दिया जाए कि एंगल यहाँ पे कोई जो कोई थीटा है। अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो आपसे कहेगा क्या कि जो त्रिज्यखंड है, अगर ये जो त्रिज्यखंड है मतलब ये जो बना हुआ पूरा भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आया कि जो त्रिज्यखंड है, इस पूरा जो बना हुआ त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको पता है पूरा टोटल कितना हो, 360। 360 में एक हिस्सा लिए कौन सा, थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए देखो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अगर इसको समझोगे तो आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखो त्रिज्यखंड है तो इसको एक हिस्सा थीटा हो गया। अब टोटली कितना था, टोटल जैसे टोटल होता है उसको हम लोग हमेशा नीचे ही लिखते हैं, टोटल कितना था 360, 360 इतना तो समझ में आएगा, थीटा अपॉन 360। इसके बाद वृत्त है, यह क्या आपका वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आसानी से फार्मूला बन गया, फार्मूला याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। अगर आप समझोगे इसको कि फार्मूला आया कहां से है तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि फार्मूला बना कहां से है और कैसे बना हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आप देखिए, अगर यही आपसे कहा जाए त्रिज्यखंड हो गया, लेकिन जो परिधि है ये लाइन जो आपका, अगर इस लाइन की अगर आपसे दूरी पूछे, अगर इस परिधि जो पूछे इसका क्या निकलेगा, समझ में आया। अगर आपसे कहा दिया जो लाइन जो है इस परिधि की लंबाई पूछे, इस परिधि की दूरी पूछे जो त्रिज्यखंड से बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो परिधि है, अगर हम लोग परिधि की दूरी बात करें, परिधि की दूरी, कौन सी परिधि की दूरी, जो आपका नीचे जो त्रिज्यखंड से बना हुआ है, तो आपको पता है इसमें थीटा है, थीटा अपॉन 360 तो करेंगे, लेकिन आपको भी जस्ट पीछे बताया परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो कितना आसानी से बन गया, मतलब आपको एक फार्मूला याद था, उसके बाद थोड़ा सा तरीका अगर पता चला गया, कितना आसानी से आप निकाल दे रहे हो कि कैसे क्या निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और परिधि का दूरी क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखिए यह जो दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला आपके एक्सरसाइज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
कहने को तो 8.2 है, पूरा इसी फार्मूला में लगेगा। बस फर्क क्या रहेगा, थोड़ा बहुत आपको सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्या चीजें है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। देखिए ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूला पे पूरा एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो बने रहिए, जो कि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि तरीका बताने का अच्छा लगा होगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा यदि मेरे चैनल पर नए हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो आपके बुक में दिया हुआ है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।